एचएन न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। जुबली हिल्स का साकुन कृष्णा रेड्डी 28 मार्च को शाम को लापता हो गया था और पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से बैंक से इसका सुराग लगाया गया था। हैदराबाद में एक 49 साला शख्स को बैंक अमले की लापरवाही के बाइस एक रात बैंक के लॉकर रूम में गुजारनी पड़ी। पीर 28 मार्च को अमले के आते में ताला लगाने के बाद इस शख्स को बैंक में 18 घंटे गुजारने पड़े। ये चौंका देने वाला वाक़ा जुबली हिल्स इलाके में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में पेश आया और ये 29 मार्च बरोज़ मंगल को सामने आया। पुलिस ने इसका सुराग लगाने के बाद इसे बचा लिया। वी कृष्णा रेड्डी जुबली हिल्स रोड नंबर 67 का साकुन था। पीर 28 मार्च की शाम तकरीबन 4:20 पर किसी काम से बैंक गया था और इसने अपना बैंक लॉकर खोला था। यहाँ तक कि जब वो लॉकर रूम के अंदर था, बैंक के अमले ने बैंक को ताला लगा दिया और उमर रसीदा को अंदर छोड़ दिया। कृष्णा रेड्डी जब देर शाम तक घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने इसकी तलाश शुरू की। जैसा कि इसका कोई पता नहीं चला, उन्होंने जुबली हिल्स पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने जुबली हिल्स चेक पोस्ट के इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और इसे बैंक तक पहुंचाया। शुगर का मरीज बूढ़ा शख्स तिजोरी के कमरे में पाया गया। इसे रात भर तकालीफ उठानी पड़ी। कृष्णा रेड्डी जो अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला हैं, इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सकाफत और सयाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मंगल को हैदराबाद में एक तिब्बी तहकीक की सहूलत की नकाब किशाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी और तकनीकी लिहाज से जदीद तरीन सहूलत होगी, जिसका इफ्तिताह 1 अप्रैल को मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडोविया करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि सेहत और ख़ानदानी बहबूद पर मरकज़ी तवज्जो के साथ हैदराबाद की जेनूम वार्दी में 100 एकड़ पर 400 करोड़ रुपए की लागत से बायोमेडिकल रिसर्च के लिए नेशनल एनिमल रिसर्च फैसिलिटी बनाई गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत से इदारे जो इस सहूलत को तश्कील देते हैं वो सनायती मेआर के मुताबिक बनाए गए हैं। किशन रेड्डी ने कहा, लोगों के लिए नई दवाइयों पर तहकीक की जाएगी, साथ ही साथ वैक्सीन को भी जल्द काबिल रसाई बनाया जाएगा। ये सहूलत बायोटेक्नोलॉजी, बायोफार्मा और बायोमेडिकल रिसर्च को एक जगह ले आएगी। ये हमारी रियासत, मुल्क और इंसानियत के लिए एक अहम कदम है। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सुप्रीमो बंदी संजय कुमार ने पीर को तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस को शिकस्त देने के लिए एनआरआई से ताउन तलब किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट एक धक्का तेलंगाना पक्का के नारे के साथ आए, जिसका मतलब ये है कि टीआरएस को ख़त्म करने के लिए एक धक्के की ज़रूरत है। एनआरआईज़ के साथ एक मीटिंग से खिताब करते हुए कुमार ने हाज़रीन पर जोर दिया कि वो अपनी पद यात्रा के दूसरे मरहले में अपना ताउन फराहम करें। कई प्राइवेट स्कूल तलबा के लिए वैक्सीन के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं और नाखुशगवार वाक़यात के खौफ से 12 से 14 साल की उम्र के ग्रुप के लिए सेहत के एहलकारों को वैक्सीनेशन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। नतीजे के तौर पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर DMHO हैदराबाद ने महकमा तालीम के अफसरान से कहा कि वो स्कूलों को कैंपस में वैक्सीनेशन मुहिम की इजाज़त देने के लिए राज़ी करें। स्कूलों की हिचकिचाहट ने ज़िला की उम्र के ग्रुप में वैक्सीनेशन की कवरेज को मुतासिर किया है। पीर तक ज़िला में 12 से 14 साल की उम्र के नौजवानों के लिए पहली खुराक के साथ कवरेज 33% है। इसके मुकाबले में रियासत में औसत कवरेज 56% है। तमाम अजला में हैदराबाद तीसरे नंबर पर सबसे कम कवरेज है। सिर्फ कुमार भीम 28% और मेरचेल 25% अजला में कम एदाद व शुमार दर्ज है। हैदराबाद के DMHO जय वेंकटी ने कहा कि बहुत से प्राइवेट स्कूलों की इंतज़ामिया पहले तलबा के वालिदीन से इनके वार्ड्स के लिए जॉब देने के बारे में मालूम करना चाहती है। ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से उबर और ओला जैसे ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स के कुछ ड्राइवरों ने मुसाफिरों से एयर कंडीशनर्स के लिए इजाफी चार्ज लेने का फैसला किया है। शहर में मुकीम एक कैब ड्राइवर के मुताबिक फ़िलहाल किराया 12 से 13 रुपये फ़ी किलोमीटर से कम है और ड्राइवरों के लिए एग्रीगेटर को बढ़ते हुए कमीशन। कैब ड्राइवर के मुताबिक फ़िलहाल किराया 12 से 13 रुपये फ़ी किलोमीटर से कम है।
ड्राइवरों के लिए एग्रीगेटर को बढ़ते हुए कमीशन की अदायगी के बाद एयर कंडीशनर चलाना नामुमकिन है। वो कहते हैं चूँकि एसी ईंधन पर चलता है और फिलहाल ये बहुत महंगा है, हमारे लिए इस कीमत पर एयर कंडीशनर चलाना मुश्किल है, इसीलिए हमने टैक्सियों में एयर कंडीशनर इस्तेमाल करने के लिए इजाफी फ़ीस वसूल करने का फ़ैसला किया। वो कहते हैं तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन DGPWU ने शहर में नो एसी मुहिम का ऐलान किया और महकमा ट्रांसपोर्ट से मदाखलत करने की दरख्वास्त की है। यकम अप्रैल से शुरू होने वाले नए माली साल के साथ ही तेलंगाना की वजीर खजाना टी हरीश राव ने मंगल को महकमा तिब्बी सेहत में नई बेहतरी का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस इक़दाम से SC/ST बरादरियों की तरक्की में मदद मिलेगी। हरीश राव ने कहा कि DMH में खुराक और सफाई के 16% मवादों को दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल SC/ST शहरियों के लिए मख्तस किया गया है। कोटी डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन DME के दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत SC/ST शहरियों को तरक्की के मज़ीद मौक़े फराहम करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पीर को रियासती हुकूमत को 100 एकड़ अराजी पर दरख्तों की कटाई को रोकने की हिदायत दी। बेंच लंगूजी मुरलीधर राव की तरफ से दायर मफाद आमा की अर्जी PIL की समाअत कर रही थी, जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दमागुंडम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन JAC के सदर हैं। ये अराजी वकाराबाद ज़िले के दमागुंडम जंगलाती इलाके के कोठारपल्ली गांव में नेशनल जेल एकेडमी NPA और जेल असलाही मरकज़ की तामीर के लिए तैयार है। PIL ने NPA की तामीर के लिए दरख्तों को काटने की कार्रवाई को चैलेंज किया था। कहा जाता है कि जंगलात की सरजमीन नायाब अक़साम के दरख्तों और पौधों पर मुश्तमिल है, जिनकी तिब्बी क़दर है। तेलंगाना राष्ट्र समिति MLC कविता ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को जवाब दिया, जब बाद में कहा कि रियासती और मरकज़ी हुकूमतें किसानों को हरासा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो वाकई मखलस हैं तो वो TRS की हिमायत करेंगे और मरकज़ से एक कौम एक हुसूली पॉलिसी का मुतालबा करेंगे। गांधी ने पीर के रोज़ ट्वीट किया था कि ये शर्म की बात है कि BJP और TRS हुकूमतें तेलंगाना के किसानों के ज़रिए अनाज की ख़रीदारी और किसानों की मेहनत पर सियासत करने में अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी को नज़रअंदाज कर रही हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने कहा कि चावल के किसानों को किसान मुखालिफ पॉलिसियों से हरासा करना बंद करें और काटा गया हर अनाज खरीदें। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।